नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया फास्ट न्यूज 24 संवाददाता फरमान के साथ। हमारे चैनल की लगातार खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश अध्यक्ष युवा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अमित त्यागी द्वारा गांव गणेशपुर में किसान संसद का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि भाकियू भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी ने भरी हुंकार माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को दिया। 20 सूत्रीय मांग पत्र उपस्थित रहे हजारों किसान। जिलाध्यक्ष मेरठ पुनीत त्यागी, अंकित गुर्जर, नितिन त्यागी, ठाकुर ऋषिपाल सिंह, सरदार गुरुदयाल सिंह, सरदार शर्म सिंह, जगदीश त्यागी, नुसरत सेठ, सुबीस त्यागी, वैभव मित्तल, ऋतिक, यशवीर सिंह, हाजी सबील, पूनम चौहान, राजीव चौधरी, रामपाल राठी, अशोक गुर्जर आदि उपस्थित रहे। को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। विषय: प्रदेश में गन्ना मूल्य वृद्धि व बिजली के निजीकरण के विरोध के संबंध में। महोदय, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी का 60% हिस्सा कृषि पर निर्भर है। उत्तर प्रदेश भारतवर्ष में गन्ना उत्पादन में सबसे अग्रिम होने के बावजूद भी गन्ना मूल्य में पिछड़ा हुआ है, जिसकी वजह से बढ़ती हुई महंगाई दर व गन्ना किसानों को गन्ने का उचित मूल्य न मिलना व प्रदेश की विभिन्न गन्ना फैक्ट्री द्वारा समय पर भुगतान न करना भी किसान को आर्थिक रूप से व मानसिक रूप से कुठाराघात पहुंचा रहा है। इसके संबंध में महोदय से अनुरोध है कि गन्ना किसानों की मनोदशा को देखते हुए गन्ना मूल्य वृद्धि कर 450 रुपये प्रति कुंतल किया जाए तथा जिन गन्ना फैक्ट्री द्वारा समय पर किसानों का भुगतान नहीं किया जाता है, उनके गन्ना क्रय केंद्र में कटौती कर दूसरी गन्ना फैक्ट्री को दिया जाए, जिससे गन्ना किसान अपने परिवार का भरण पोषण कर सके तथा फैक्ट्री द्वारा भुगतान में विलंब करने पर ब्याज सहित भुगतान के लिए ठोस कानून बनाया जाए। उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था निजी हाथी में देने का फैसला निंदनीय कदम है। भारतीय किसान यूनियन भानु इसका पुरजोर विरोध करती है। समाचार पत्रों व सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ कि उत्तर प्रदेश की सरकार बिजली कंपनियों को सहभागिता के आधार पर निजी क्षेत्र को दिए जाने के लिए कार्य योजना बना रही है। संगठन लगातार बिजली के मुद्दों पर समय समय पर आंदोलनरत रहा है। 2001 में कानपुर में बिजली के निजीकरण की पहली कोशिश की गई, जो कि नाकाम रही। 2009 में कानपुर और आगरा की बिजली व्यवस्था टोरंट पावर को देने का एग्रीमेंट उस समय के तत्कालीन सरकार ने कर लिया था, लेकिन विरोध प्रदर्शन के चलते 2013 में राज्य सरकार को यह एग्रीमेंट रद्द करना पड़ा। इन सब के बीच 2010 में आगरा की बिजली टोरंट पावर कंपनी को दे दी गई, जिसका दंश आज भी वहां का आम नागरिक व किसान झेल रहा है। आय के साधन सीमित है, किसान बिल भी जमा नहीं कर पा रहा है। लाखों रुपए निजी नलकूपों के किसानों पर बकाया चल रहे हैं।
2018 में सर्वसम्मति से कैबिनेट में 2 फैसले लिए जिसमें 6 जिलों को निजीकरण के क्षेत्र में शामिल किया गया। साथ ही लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, मुरादाबाद और मेरठ शहर की बिजली व्यवस्था निजी हाथी में दिए जाने का निर्णय लिया। विरोध के चलते इसे वापस लिया गया। अप्रैल 2018 में ऊर्जा मंत्री रहे श्रीकांत शमी से वार्ता व लिखित समझौते व 2020 में वित्त मंत्री की सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में उस समय समिति के साथ हुए लिखित समझौते में स्पष्टतापूर्वक कहा गया है कि ऊर्जा क्षेत्र में कोई निजीकरण नहीं किया जाएगा। उस समय सरकार के द्वारा किया गया समझौता और इस प्रकार से समस्याओं के समाधान का फैसला अपनी बात का उल्लंघन करना है। एक, प्रत्येक गांव को आवारा पशु मुक्त कराया जाए। कंपनियां अपनाना चाहती में सही अंश निर्धारण के लिए प्रत्येक गांव में कैंप का आयोजन किया जाए। पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा सहकारी गन्ना समितियों द्वारा प्रत्येक किसान को देने का फैसला एक निंदनीय कदम है जिसका भारतीय किसान यूनियन मानपुर में विरोध करती है। कीटनाशक उर्वरक इस फैसले से आम जन दुकानें व कर्मचारी व जांच जिला कृषि अधिकारी व जिलाधिकारी द्वारा कराई जाए में एक साथ है और इसे कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए आवेदन करने वाले प्रत्येक किसान को मिले अनुदान। 6. किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ किया जाए। 7. देश में एमएसपी गारंटी कानून बने। 8. ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे। 9. प्रदेश के किसानों को पूर्व की भांति मिले सामान्य विधि अनुसार छूट पर विद्युत नलकूप कनेक्शन। 10. जनपद मेरठ में प्रत्येक सहकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर मिलता है मिलवटी व प्रत्येक यूनिट पर 1 किलो कम राशन जिसकी जांच जिलाधिकारी महोदय द्वारा की जाए। 11. गन्ना किसान हित के लिए हस्तिनापुर में बने गन्ना बीज शोध केंद्र व गन्ना संवर्धन केंद्र। 12. हस्तिनापुर में गंगा नदी के दोनों ओर बने पक्का तटबंध। 13. सिंचाई हेतु हर खेत तक पानी पहुंचाने की स्थायी योजना बने। 14. प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, रासायनिक खेती से हटकर जैविक और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन दिया जाए। 15. जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से सुरक्षा योजना, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि जैसी आपदाओं के लिए अग्रिम राहत फंड बने। 16. कृषि शिक्षा को स्कूलों में शामिल किया जाए, युवाओं को खेती की ओर आकर्षित करने के लिए कृषि शिक्षा अनिवार्य की जाए। 17. कृषि उत्पाद पर कर में राहत, कृषि यंत्रों और सामग्री पर जीएसटी समाप्त की जाए। 18. किसान पेंशन योजना, वृद्ध किसानों को मासिक 10,000 रुपये की पेंशन दी जाए। 19. पर्यावरण संरक्षण, अवैध खनन पर रोक लगाई जाए और वृक्षारोपण को जन आंदोलन बनाया जाए तथा खेत में किसान द्वारा रोपित वृक्ष के लिए मिले सम्मान राशि। 20. प्रदेश के किसानों को सिंचाई हेतु 15 घंटे मिले निर्बाध बिजली आपूर्ति। जैसे सर आज आप गणेशपुर में पहुंचे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र के किसानों को? ऐसा है, मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। भानु प्रताप सिंह मेरा नाम है और भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है और सूर्य का स्वभाव है पूरे विश्व को प्रकाश देता है। इसलिए मैंने भी ठान लिया है कि कम से कम संपूर्ण भारत को तो प्रकाश दूंगा और प्रकाश देने का ही काम कर रहा हूँ। 79 में कोई संगठन नहीं था। 85 में राजीव गांधी से जाके दिल्ली में प्रधानमंत्री से लड़ा, तब कोई संगठन नहीं था। और फिर चौधरी बहन सिंह टिकैत 90 में मेरे यहाँ आए थे, फिर उनके साथ 20 साल रहा, फिर वो चले गए तो ब्रज के विरक्षंत पूजनीय रमेश बाबा ने 11 में भारतीय किसान भानु, ब्रज भानु के नाम पे बनाकर उसका पूरे देश को जगाने का काम करवाया। हमारे मनमोहन प्रधानमंत्री थे, 11 में गया, 12 में गया, 13 में गया और उन्होंने गंगा को साफ नहीं किया, यमुना को साफ नहीं किया, किसानों की बात नहीं मानी। तो बाबा ने कहलवाया था कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। जैसे हस्तिनापुर क्षेत्र में अभी बाढ़ आई है हाल ही में और किसानों की जो फसलें हैं बहुत सारी नष्ट हुई हैं, उसके बारे में क्या संदेश देना? मेरा सरकार से मांग है, जिन जिन किसानों का नुकसान हुआ है बाढ़ से, जितना नुकसान हुआ है उसका पूरा समीक्षा की जाए और 1 पैसा कम नहीं, जितना नुकसान हुआ है वो सब पूरा किया जाए। क्यों कि हम जब लोन लेते हैं, हम जब कर्ज लेते हैं, तब हमारे बीमा करवाए जाते हैं
और बीमा की किस्त हमें पैसा देने से पहले काट ली जाती है, और जब हमारा नुकसान होता है तब यदि न दिया जाएगा तो भानु का महाभारत होगा, युद्ध होगा। एक सवाल और कि नया सत्र चलने वाला है गन्ने का, जी। मूल्य को लेकर क्या कहेंगे? क्या मूल्य बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? मूल्य बढ़ना चाहिए, और इतना बढ़ना चाहिए कि सन 1967 में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने थे किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह, 76 रुपए कुंटल गेहूं खरीदा था सरकार ने। तब प्राइमरी के अध्यापक को 70 रुपया तनख्वाह मिलता था, 70 का अब 70,000 हो गया है, और 76 का भी 6,000 भी नहीं हुआ। यानी सरकार जब से देश आजाद हुआ है तब से केवल 2 विभाग आजाद हैं, एक तो राजनेता और दूसरा उद्योगपति। उद्योगपति 1 लाख लगा के 5 लाख में बेचता है, और हमारा किसान ये जो आज दे रहे ना कीमत गन्ने की, इतना तो मजदूरी लग जाती है। जैसे कि एक मजदूर को हम 500 रुपया देंगे, सुबह से अपने गन्ने के खेत में गन्ना कटवाएंगे, फिर छिलवाएंगे, फिर उसको ट्रॉली में भरवाएंगे, फिर ले जाकर मिल पे उसको हलवाएंगे, 500 रुपया का 1 कुंटल कर पाएगा, और कीमत 350 कीमत होनी चाहिए गन्ने की। मेरे हिसाब से कीमत होनी चाहिए गन्ने की। जब गन्ना किसान को उस 76 के हिसाब से और 70 के हिसाब से यदि कीमत दी जाए तो कम से कम 2500 रुपया कुंटल कीमत होना चाहिए, तब किसान को कुछ बचेगा। क्यों कि हम जिनको वोट देते हैं, जिनको सत्ता में बिठाते हैं, वो हेलीकॉप्टर में चलते हैं, चमचम की मिठाई मारते हैं, हम गन्ना पैदा करते हैं और भूखे सो जाते हैं। हमारे लड़कों के पास पढ़ाई के लिए पैसा नहीं, हमारे लड़कों के पास अच्छा कपड़ा पहनने के लिए नहीं। क्यों कि हमें कीमत नहीं मिल रही। इसलिए गन्ने का मूल्य जो हमारे लोग भी कोई कहते हैं कि 500 रुपए नहीं, यदि मुझे चार्ज दे दिया जाए देश का तो वे गन्ने का मूल्य 2500 रुपए कुंटल। तो इसकी आवाज आपने कहाँ उठाई? मैं इसकी आवाज प्रधानमंत्री को उठा रहा हूँ, सारे देश को उठा रहा हूँ, मुख्यमंत्री को उठा रहा हूँ, और अपने किसान मजदूरों को जगा रहा हूँ। यदि ऐसा नहीं होगा तो अभी 75 साल उम्र है केवल, अभी 1-2 साल बाद वो आंदोलन करूंगा कि सारी सरकारों को जो किसान की बात नहीं सुनती है, जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, सबको फेल कर दूंगा, और किसान के बेटे को जो हमारी बात मानेगा उसको गद्दी पर बिठा दूंगा, प्रधानमंत्री की और मुख्यमंत्री की। और बोलो एमएसपी पे क्या कहना चाहते हैं? एमएसपी क्या होता है? ये जो एमएसपी चिल्ला रहे, पहले तो एमएसपी तब करो तब जो 70,000 76,000 कीमत करो तब एमएसपी है। ये 2,000 2,500 एमएसपी है, हमको कीमत नहीं दी जा रही। एमएसपी का मतलब ये नहीं होता कि 2200 रुपए खरीदो। मेरा पहले बात सुनो आप, मेरी मांग ये है पहले किसान आयोग का गठन करो, फिर किसान आयोग तय करेगा कि जैसे सरकार में रहने वाले लोगों की कीमत बढ़ती है, जैसे उद्योगपतियों की कीमत बढ़ती है, वैसे ही हम अपने खाद्यान्न की कीमत लगाएंगे, सरकार पर खरीदवाएंगे, तब उसकी एमएसपी तय करवाएंगे। अभी क्या एमएसपी करवाएंगे? अभी तो ये जो एमएसपी की कीमत मांग रहे हैं ना 2,500, वो पागल हैं, पागल, वो कुछ नहीं जानते। एक आखिरी सवाल है, जैसे खाद को लेकर क्या कहेंगे? यूरिया की इस समय उत्तर प्रदेश में बहुत कमी है। ऐसा भारत का राज जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र नहीं है, वो है उद्योगपति तंत्र। उद्योगपतियों ने भारत की सत्ता को छीन लिया है, और जो उनको अपने उद्योगों में यूरिया लगाना पड़ता है 5,000 का 10,000 का लेके, वो सारा का सारा उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है। किसानों को इसी सरकार में, भाजपा की सरकार में ही किसानों को
डीएपी और यूरिया की किल्लत हुई है, उससे पहले नहीं किल्लत थी। क्यों? उससे पहले उद्योगपतियों से व्यवहार नहीं था। अब आपने देखा था पिछली साल मुकेश अंबानी के लड़के, वो टप्पू सा लड़का नहीं है, उसकी शादी हुई थी, कोई बुरी माने मानता रहे, 5,000 करोड़ रुपया खर्च हुए थे एक लड़के की शादी में। 5,000 करोड़ सलमान को दिए 10 करोड़, नाचने वालियों को दिए 6-6 करोड़। तो हम किसनटा, हमारे बाबा और मुकेश अंबानी के बाबा के पैसे की समीक्षा की जाए। मेरे बाबा पे सन 79 में 500 घोड़ी थी बच्चा देने वाली, 5 ट्रैक्टर थे बेलारूस और एल-शेम्मा। मेरे बाबा पे, हम पे तो ऐसी मोटी वो हमेले थी, वो सब दिख गए। और मुकेश अंबानी के बाबा पे क्या था? फटा नंग था। उनकी सरकारों ने उद्योगपतियों की सहायता करी तो 5,000 करोड़, शर्म आनी चाहिए, शर्म इन उद्योगपतियों को। इसलिए जगा रहा हूं किसानों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध सारे लोग इकट्ठे हो जाओ, चाहे वो दलित हों किसान। हम भगवान राम के आदर्श है, हमारे राम ने दलित के झूठे बेर खाए थे। शॉर्ट में आखिरी संदेश क्या देना चाहोगे? क्षेत्र के काफी किसान यहाँ पर बैठे हैं। ये देना चाहता हूँ पहले तो सरकार को कि गन्ने का मूल्य बढ़ा देना, कृषि यंत्रों पे जीएसटी खत्म कर देना और स्मार्ट मीटर को धरती में गाड़ देना। ऐसा नहीं हुआ, जगा रहा हूँ, जग जाओ किसानों। हर बिरादरी, हर धर्म में भारतीय किसान भानु का झंडा गाड़ दो और गांव का ग्राम अध्यक्ष बना दो और फिर आंदोलन होगा। कैसा आंदोलन? न तो दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाने नहीं देते, न लखनऊ जाएंगे, हर गांव से अलग जाके सड़क पे झंडा गाड़ देंगे, पूरे भारत को जाम कर देंगे, न किसी को निकलने देंगे, न किसी को आने देंगे। जब तक मांग पूरी नहीं हो जाएगी तब तक आंदोलन को समाप्त नहीं करेंगे। जय जय श्री राधे। धन्यवाद। नगर के ग्राम गणेशपुर में आज हमारे बीच आए। आज आप मेरठ में पहुंचे, क्या प्रोग्राम रहने वाला? मेरठ में राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रोग्राम है। आज मेरठ में सभी किसान भाइयों का राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप जी पधारे हैं गाँव गणेशपुर में और हमेशा किसानों के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं और हमेशा हमें कामयाबी मिलती है। और हमारे भानु प्रताप जी 34 साल से किसानों के गरीब मजदूरों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और लगातार ज्यादातर कामयाबी मिल रही है। और शासन प्रशासन से लगातार हमारे किसानों को गन्ने का रेट बढ़ाया जाए और हमारी धान का पैसा बढ़ाया जाए, क्योंकि लगाते कुछ हैं और हमें जब बेचते हैं तो हम कुछ बेचते हैं। जो व्यापारी लोग हैं वो अपने 1 रुपए लगाकर 10 कमाते हैं और हम 10 रुपए लगाते हैं। जब हम अपने खेती में पसीना बहाकर जब हम 5 रुपए का बेच पाते हैं, 10 रुपए का बेच पाते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमारे योगेश प्रताप जी, ठाकुर योगेश प्रताप जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अपना पूरा जीवन हम हमारे मेरठ में आज पहली बार गणेशपुर ग्राम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप जी आए हैं और जब इन्होंने मेरठ की क्रांति धरा पर पैर रखा है, कुछ न कुछ हुआ है। और दूर तक हमारे किसान साथी आए हैं, चाहे वो संगठन के हैं या गैर संगठन के हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। वो इस पावन धरा पे आए हैं और इस सभा को, इस पंचायत को भव्य बनाने का उन्होंने कहा।